आज भले ही अमेरिका धन और शक्ति से संपन्न माना जाता है, पूरे विश्व के लगभग देश उसके कर्जदार हैं। सैन्य शक्ति भी तगड़ी है, पर इतना सामर्थ्य होने के बाद भी अमेरिका में सामाजिक शांति का अभाव हमेशा से रहा है। लूट मार, अपहरण, हत्या, आत्महत्या जितनी घटना इस देश में होती है वो पूरी दुनिया में शायद ही कहीं और होता होगा। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी इस तरह से अशांत और असंतुष्ट लोगों में ज़रूर कोई त्रुटि रही होगी, जिससे कि वास्तविक सुख से ये अलग हैं। एक वक्त तो ऐसा भी था अमेरिका में, जब कुछ धन के लोभी अफ्रीका के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर गुलाम के रूप में बेचा करते थे। उस समय अमेरिका की आबादी ज़रूर कम थी, पर ज़मीन ज़्यादा थी जो ऐसे ही पड़ा रहता था। बस वहाँ के गोरों ने रंगभेद की बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी और काले लोगों से जानवर की तरह काम निकलवा कर अमीरी के रास्ते को तय करना शुरू किया। इन गोरे लोगों के द्वारा ऐसा नियम बना दिया गया था कि इन काले लोगों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी तब तक खुद के यहाँ रहकर काम करवाते थे जब तक कि खुद ये किसी और के यहाँ बेच न दिए जाएं। क्या स्त्री, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, सब पे भारी जुल्म बरसते रहता था और ना ही इनके लिए कोई कानून प्रतिबंध भी था। और इसी गुलामी के अन्यायपूर्ण प्रथा ने अमेरिकन के स्वभाव में दोष उत्पन्न कर दिया। एक सिद्धांत भी है कि जो व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है, जैसा भी व्यापार धंधा करता है, उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। तभी इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था में कलंकित अमेरिका का कलंक दूर करने के लिए जो अपने ही देशवासियों से युद्ध करने का खतरा उठाया और अंत में इसी उद्देश्य को पूरा करते करते अपना बलिदान दे दिया। नाम अब्राहम लिंकन। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी नामक एक जगह में हुआ था। ये एक गरीब घर के बढ़ई के यहाँ पैदा हुए। इन्हीं का दिया हुआ सूत्र मानव समानाधिकार पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि कैसे एक गरीबी को चीरते हुए राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। लकड़ी की छोटी कुटिया बनाकर उसी में परिवार सहित रहते थे। इनके पिता को बढ़ई के काम के साथ शिकार का भी शौक था। वह सोचते थे कि अब्राहम भी बड़ा होकर बढ़ई और शिकारी बनेगा। बचपन में अब्राहम के पास पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमेशा पानी भरने, सफाई करने या चक्की पर आटा पिसवाने के काम में लगे रहते थे। लेकिन ऐसी व्यवस्था में भी उन्हें पढ़ने का शौक था, क्योंकि उनकी जिज्ञासा बहुत बड़ी थी। जहां आटा पिसाने जाते वहीं के मालकिन से कुछ कुछ सीखते रहते, कुछ लिखते या फिर कुछ गिनते रहते। जब तक आटा पिसा नहीं जाता तब तक वहीं पे इनका दिमाग चलते रहता। कुछ समय बाद लिंकन के पिता अपना पुराना निवास स्थान छोड़कर इंडियाना स्टेट में जाकर रहने लगे। वहाँ का प्रदेश उपजाऊ और हरा भरा था। शिकार के लिए जानवर भी वहाँ बहुत था, क्योंकि शुरू में तो इन्हें शिकार करके ही जीवन यापन करना पड़ा। फिर धीरे धीरे जंगल काट कर 960 एकड़ ज़मीन का पट्टा अपने नाम करा लिया। उसकी कीमत का चौथाई भाग $80 हुआ, जो पहली किस्त के रूप में सरकारी खजाने में जमा करा दिया। दूसरे ही वर्ष उस नए बस्ती के निवासी में एक प्रकार की बीमारी फैल गई, जिसका कारण था किसी जहरीले पौधे के खाने से पशुओं के दूध में जहर का फैल जाना। इसके फल से कई लोग मर गए, जिसमें से एक लिंकन की मां भी थी। इस दुर्घटना से लिंकन और इनकी छोटी बहन बड़ी मुसीबत में पड़ गए। थोड़े दिन बाद अब्राहम के पिता ने एक अन्य विधवा स्त्री से विवाह कर लिया, जिसके पहले पति से 3 बच्चे थे जो साथ में आए थे। यह औरत बहुत ही समझदार और चतुर थी। थोड़े ही दिनों में घर की व्यवस्था ठीक कर दी। वो 5 बच्चों को समान रूप से प्यार करती थी, कभी इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ने दिया कि उनके बच्चे अलग अलग हैं। धीरे धीरे उस बस्ती में और भी लोग आते गए, बसते गए। कुछ समय बाद वहाँ एक बड़ा गांव बस गया। अब अब्राहम काफ़ी बड़े और मजबूत हो गए थे। धर्म उपदेशकों और राजनीतिज्ञों की बढ़िया नकल कर लेते थे, जिससे लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इस कारण ये अपने कामों की तरफ से इतने लापरवाह हो गए कि लोग इनको आलसी और नकारा समझने लगे। लेकिन ये बात बहुत अच्छी थी कि उनको हर तरह की पुस्तकें पढ़ने का शौक था और किसी भी विषय पर बात चल रही हो तुरंत अब्राहम उसके उदाहरण देकर समझा दिया करता था।
17 साल की उम्र में इन्होंने नाविक की नौकरी कर ली, जिसका इन्हें लगभग 1 रुपया रोज की मजदूरी मिल जाया करता था। उस वक्त ये ओहियो नदी पर तरह तरह के नावों को और स्टीमरों को चलाया करते थे। 2 साल तक इसमें काम किए, फिर बहुत कम मजदूरी के कारण इस काम को छोड़कर एक बड़े स्टीमर पर नौकर का काम करने लगे। अपने गांव से लगभग 1000 मील दूर न्यू ऑरलिन्स के बड़े नगर तक जाते थे। न्यू ऑरलिन्स इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगा, वहाँ बहुत हलचल थी। अब्राहम को वहाँ इतनी संपत्ति दिखाई दी जिसका कोई हिसाब नहीं। वहाँ के लोग फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगीज और भी तरह तरह की भाषाओं में पुकार कर काले गुलामों से तंबाकू, चीनी के बोरे जहाज़ों पर चढ़वाने और उतरवाने में लगाए हुए थे। सन 1830 में अब्राहम के पिता इंडियाना को छोड़कर इलियानास रियासत में बस गए और लिंकन अब नौकर का काम छोड़कर इलियानास में ही एक दुकान में नौकरी कर ली। यहाँ शासन सभा में उन्हें क्लर्क का भी काम करना पड़ा, जिससे क्या हुआ कि इनको राजनीति के संबंध में बहुत कुछ जानकारी हो गई। सन 1832 में वे स्वयं स्थानीय शासन सभा के लिए उम्मीदवार हो गए, पर उन्हें बुरी तरह से हारना पड़ा। फिर लिंकन ने न्यू सालेम नामक स्थान पर पोस्टमास्टर का काम करना शुरू कर दिया और 2 साल बाद फिर शासन सभा के लिए उम्मीदवार बने और वहाँ सबसे अधिक मत प्राप्त करके सदस्य बन गए। ठीक इसी समय अब्राहम को रटलेज नाम की एक लड़की से प्रेम हो गया, पर जब तक शादी कर पाते उस लड़की की मृत्यु हो गई और अब्राहम को फिर से एक बार बड़ा झटका लगा। इस शौक से बाहर निकलने में लिंकन को बहुत समय लग गया। वो अपने बचे समय में कानून के किताबों का भी अध्ययन किया करते थे। कुछ समय बाद एक अन्य व्यक्ति के साथ में वकालत का काम शुरू कर दिया, परंतु अब्राहम को राजनीतिक से अधिक लगाव था, इसलिए थोड़े ही समय बाद वकालत में असफल होकर इस कार्य को वहीं पे बंद कर दिया। इसी के साथ अब्राहम लिंकन की जीवनी पर बनाया गया पहला एपिसोड, उनकी संघर्ष भरी गरीबी का सच, मैंने आपके सामने रखा। अगले एपिसोड के माध्यम से अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र तय करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।